नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आज क्लास में आप सभी का। मैं प्रशांत भारती। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। इसके पहले मैंने इस चैनल पे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का वीडियो डाल चुका हूं और साथ ही साथ भारत के जितने इंपॉर्टेंट पर्वत हैं वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी के बारे में। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिख दिया गया है, सिर्फ आप लोग लेक्चर सुनिएगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सिंधु नदी संबंधित। ठीक है, मैं आपको बता दूं सिंधु नदी जल समझौता का भी टॉपिक मैं इस चैनल पर पढ़ा दिया हूँ, सिंधु नदी जल समझौता। ठीक है, तो सिंधु नदी से क्वेश्चंस कैसे आ जाता है, इसमें इसके कुछ सहायक नदी हैं सिंधु नदी की। ठीक है, उस सहायक नदी भी याद रखना है। जैसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए नुब्रा निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है, नुब्रा या चो, गिलगित, काबुल। ठीक है, ये सब सिंधु की सहायक नदी है। दूसरी बातें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये भी सिंधु की सहायक नदी है। अब सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, लेकिन भारत में जहां प्रवेश करती है उस स्थान का नाम क्या है, ये भी पूछ लेंगे। और जहां बाहर निकलती है उस स्थान का नाम क्या है। ठीक है, कौन सी नदी कहां मिलती है सिंधु नदी से, सारी इंफॉर्मेशन आज क्लास में आपको मिलेगा। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए सबसे पहले देख रहे हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहां से हो रही है और कहां गिर रही है, पहले दो बात आपको सुनिए, दो बात आप समझिए। सिंधु नदी का जो उद्गम है तिब्बत के मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील से, यहां लिख लीजिए मानसरोवर झील, याद रहेगा। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी भाई, सिंधु नदी। सिंधु नदी यहां देख रहे हैं। ओके, अब कहां गिरती है, तो यहां इधर है, ये बंगाल की खाड़ी, सॉरी अरब सागर में गिरती है। कहां, अरब सागर में गिरती है। ओके, अब ये है तिब्बत। ठीक है, तिब्बत में यहां है मानसरोवर झील। कौन सी झील है, मानसरोवर झील। अब ये देखिए यहां से ये सिंधु नदी जा रही है लद्दाख होते हुए, जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान के हड़प्पा सभ्यता के बीचों बीच होते हुए जो है वो आ जाएंगे कहां, अरब सागर में आ जाएंगे। ओके, अब इसकी टोटल लंबाई है दोस्त 2880 किलोमीटर, लेकिन भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। टोटल कुल लंबाई का मतलब हुआ तिब्बत से लेकर पाकिस्तान तक सिंधु नदी की लंबाई है कितना, 2880 किलोमीटर, बट भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। यहां तक समझ में आया। ओके, अब उसके बाद करेंगे जहां से तिब्बत से निकलती है लेकिन भारत में जो प्रवेश करती है लद्दाख में, उस जगह का नाम है दमचोक। लद्दाख के दमचोक स्थान पर प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर के यहाँ एक जगह है चिल्लास स्थान से बाहर आ जाती है। चिल्लास जम्मू कश्मीर में, दमचोक लद्दाख में। चिल्लास और दमचोक याद रहेगा। दमचोक कहाँ है, लद्दाख में, जहाँ एंट्री करती है सिंधु नदी, और जहाँ निकलती जम्मू कश्मीर में उसका नाम है चिल्लास। दो बातें समझ में आ गया हो। कहाँ से निकलती, फिर से बोलिए, कहाँ से निकलती है सिंधु नदी, तिब्बत की मानसरोवर झील से। तिब्बत देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ आप सुने होंगे तिब्बत का पठार का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पठार है। पामीर का भी पठार सुने होंगे आप। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसको विश्व का छत भी कहा जाता है, तो यही है तिब्बत का पठार। ठीक है दोस्त, यही से निकल रही है कौन सी नदी, सिंधु नदी। चलिए अब आइए हम बात करते हैं इसकी जो सहायक नदी है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगभग में 10 सहायक नदी हो और नीचे 5 नदी, लगभग 15 सहायक नदी लिखवाया हूँ। कितना, 15। तो सबसे पहले बात करते हैं श्योक नदी की। ये जो श्योक नदी है इसकी सहायक नदी है। उसके बाद नुब्रा भी सिंधु की सहायक नदी है। ज़्यादातर फोकस यहाँ पे करना है। ठीक है, फोकस कहाँ करें, जहाँ बोलूँ वहीं फोकस। ये जो देख रहे हैं सहायक नदी, इस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नुब्रा, श्योक और अस्तर किसकी सहायक नदी है, सिंधु की। द्रास गिलगित, वहाँ चो, सिगार, कुर्रम, काबुल और स्वात। इसमें कुछ ऐसे नदी हैं जो मैं आपको बता दूं बाय मैप के माध्यम से, ताकि आपको याद हो जाए। जैसे श्योक, ये जो नदी देख रहे हैं, श्योक नदी जो देख रहे हैं,
ये श्योक नदी को जो है मृत्यु नदी भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है, किस नदी को मृत्यु नदी कहा जाता है? तो यहां पे मैं लिखा हूं श्योक नदी को जो है मृत्यु नदी भी कहा जाता है। और ये श्योक कहां से निकलती है, ध्यान दीजिए, ये इस मैप को आइए, यहां पर इस डायग्राम पर आइए आप, ये श्योक नदी देखिए, और यहीं पे एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का रीमो ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम श्योक नदी। और श्योक नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है, और श्योक नदी को जो है क्या कहते हैं, मृत्यु नदी कहते हैं। याद समझ में आया? उसके बाद आ जाइए आप एक और नुब्रा नदी को भी समझिए। नुब्रा घाटी है जम्मू कश्मीर में, सॉरी लद्दाख में एक घाटी नुब्रा घाटी, ठीक है। वहीं नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर है, नुब्रा घाटी में एक ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, तो ठीक है। तो वहीं से एक नदी निकलती नुब्रा नदी, जो कि सिंधु नदी में जाकर मिलती है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये जो गिलगित नदी जो है लद्दाख में एक झील है, वहीं से ऊपर से आ रही है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से आ रही है, जो पीओके क्षेत्र में है। गिलगित भी जो है सिंधु की सहायक नदी है। अब बात करेंगे यहाँ पे काबुल नदी पे, ठीक है। काबुल नदी, एक काबुल नदी जानते ही हैं, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। तो काबुल नदी जो है अफगानिस्तान में एक पर्वत है, उसका नाम है हिंदू कुश, उसका नाम है हिंदू कुश। हिंदू कुश पर्वत से जो नदी निकल रही है काबुल नदी, वो कहाँ मिलेगी, पाकिस्तान में आके मिलेगी सिंधु नदी से, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत है जो हिमालय पर्वत का एक भाग है। अब उसके बाद इसके नीचे आएंगे, एक यहाँ स्वात नदी है, स्वात नदी, ठीक है। स्वात नदी जो है एक स्वात घाटी है यहाँ पे पाकिस्तान में, स्वात घाटी। तो यहाँ पे स्वात नदी यहाँ लिखा हूँ, स्वात नदी, ठीक है। ये भी जो है स्वात नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है। कहाँ से निकलेगी, स्वात घाटी पाकिस्तान से, वहाँ से निकलती है जो सिंधु नदी से मिलती है। तो स्वात घाटी जो है दोस्त पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है, यहाँ पर लिखा हूँ स्वात घाटी जो है पाकिस्तान का स्वर्ग, ठीक है, कहा जाता है। तो यदि क्वेश्चन पूछता है किस घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है, तो स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको जानना है किसको क्या कहा जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं भारत में जो नदी बह रही है वो भी कुछ सहायक नदी हैं, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी और व्यास और सतलुज, ये भी जो है सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। ये मोस्टली आपको याद रखना है, ये तो याद रखना ही रखना है, साथ में ये तो रखना ही रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब झेलम नदी जो है भारत के किस स्थान से निकलती है, तो याद रखिएगा एक झील है वेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से यह नदी निकलती है झेलम नदी, ठीक है। अब झेलम नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है, इसकी लंबाई आपको याद रखना है दोस्त 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, ठीक है, 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब हम बात करेंगे नीचे में जो एक नदी है चिनाब नदी, चिनाब नदी चंद्रभागा एक जगह है, यहाँ पे दो, जैसे कि हाँ इधर से बात करें, एक से आएगी चंद्र नदी और दूसरे स्थान से आएगी भागा। जब दोनों एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिलेगा, यहाँ से हो जाएगी चिनाब नदी, इसको बोलते हैं चंद्रभागा जगह, ठीक है, प्लेस। ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। तो ये है चिनाब नदी के बारे में। ये चिनाब नदी जो लंबाई है दोस्त याद रखिएगा 1180 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर चिनाब नदी की लंबाई है, जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में चिनाब नदी को देखा जाता है। अब एक दो और बात यहाँ समझिएगा, झेलम को जो है पुराना नाम वितास्ता कहा जाता है, वितास्ता। तो आप सुने होंगे 2019 के एसएससी में क्वेश्चन पूछा था दोस्त कि रावी नदी का पुराना नाम क्या है, रावी नदी का पुराना नाम क्या है, इसलिए आपको इस पांचों नदी का पुराना नाम जो है याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, याद रखना जरूरी है दोस्त। लेकिन मैं आज इस टॉपिक में या कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिट, हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, वही आना वही है, इधर उधर घुमाने का मतलब टू द फैक्ट, टू द फैक्ट। बशर्ते आप मेरे नोट्स को याद कर लीजिएगा, जो बातें मैं आपको लिखा रहा हूँ यहाँ पे वो सारी याद होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन याद करवा दूंगा, इसके साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आपको दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए थोड़ी। अब बात करें रावी नदी के बारे में। रावी नदी
जो है कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है और रावी नदी की लंबाई जो आप देखेंगे दोस्त 725 किलोमीटर, 725 किलोमीटर। और ये इसका नाम है पुरुषानी इसका पुराना नाम है रावी नदी का। अब बात करेंगे व्यास नदी का। व्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है और इसका पुराना नाम है विपाशा और इसकी जो लंबाई देखा जाए 470 किलोमीटर, 470 किलोमीटर व्यास नदी की लंबाई है। सतलुज नदी लास्ट में देखेंगे, सतलुज नदी। अब सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के राकसताल झील से। तिब्बत के ये देखिए यहाँ पे, ये है तिब्बत और तिब्बत में यहाँ एक राकसताल झील, यहीं से निकल रही है सतलुज नदी। और सतलुज नदी जहाँ प्रवेश करती है वहाँ एक दर्रा है, उसका नाम है शिवकल्ला दर्रा। शिवकल्ला दर्रा में प्रवेश करती है सतलुज नदी, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, याद रहेगा। अब इसकी टोटल लेंथ है सतलुज नदी का 1440 किलोमीटर, 1440 किलोमीटर। अब एक बात और समझना है आपको, व्यास और सतलुज नदी का जो मिलन है वो पंजाब में ही होता है। देखिए यहाँ पे मैं मिलाया हूँ, ये व्यास नदी व्यास कुंड से निकल रही है और सतलुज नदी जो पंजाब में, और सतलुज और व्यास नदी मिलकर एक हरिकेज बराज जगह पे, एक हरिकेज बराज जगह पे एक नहर निकाली गई है। उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है, 649 किलोमीटर है, जो विश्व का सबसे देखा जाए लंबी नहर में से एक है। 649 किलोमीटर सिंचाई नहर में से जो है पूरे विश्व में से सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो हरिकेज बराज से निकाली जाती है। इसमें दो नदी का पानी है, व्यास और सतलुज। व्यास और सतलुज पानी को यहाँ पे जो एक जगह मिलाया गया है। हरिकेज बराज से एक नहर निकाली गई है, उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, जिसकी लंबाई 1649 किलोमीटर। और इस नहर से जानते हैं पंजाब हरियाणा राजस्थान 3 राज्यों को लाभ मिल रहा है। इस नहर से, इंदिरा गांधी नहर से जो है 3 राज्यों को लाभ मिल रहा है। यहाँ समझ में आया। अब हम बात करेंगे ये जो पांचों नदी है, झेलम, चुनाव, रावी और व्यास, बिल्कुल ये जो है देख रहे हैं, ये उत्तर से दक्षिण क्रम वाइज में है। वो सबसे ऊपर उत्तर, फिर उसके नीचे चुनाव, फिर उसके नीचे रावी, फिर व्यास, फिर सतलुज। ऐसे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है दोस्त कि उत्तर से दक्षिण नदी को समझाएं। ठीक है, सबसे ऊपर में सिंधु नदी है, सबसे ऊपर में, जो कि लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के बीच से होकर बहती है। ये है लद्दाख पर्वत, ये है लद्दाख पर्वत। ठीक है, नीचे है एक पर्वत जास्कर पर्वत। कौन सा पर्वत? जास्कर पर्वत। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी जो किस 2 पर्वत से होकर बहती है, तो क्या बोलेंगे? लद्दाख एवं जास्कर पर्वत से होकर बहती है, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक लास्ट में काबुल नदी। इसका पुराना नाम था कुबा, काबुल का पुराना नाम था कुबा, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। मोस्टली बातें हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। एक बार इस डायग्राम को देख लीजिए। सबसे ऊपर में है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी के नीचे है यहाँ पे झेलम नदी। ये नदी जो है यहाँ पे देख रहे हैं, ये झेलम नदी, झेलम। उसके नीचे है चुनाव, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलुज। सिंधु और झेलम के बीच, सिंधु नदी और झेलम के बीच पाकिस्तान में एक विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। आप नाम सुने होंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम सुने क्या? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ऊपर में है सिंधु, नीचे है झेलम। ये 2 नदी के बीच में जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, अभी अवशेष बचा हुआ है। पूरे विश्व में देखा जाए प्राचीन जमाने में 3 ही विश्वविद्यालय हुआ करते थे। एक नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये दोनों बिहार में है और ये वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, सिंधु नदी के द्वारा जो है एक गार्ज बनाया जाता है। सिंधु नदी के द्वारा जो है एक गार्ज का निर्माण किया जाता है। गार्ज का निर्माण, ये गार्ज क्या है? सिंधु नदी के द्वारा जो है पर्वत को काट काट के जो है, पर्वत को काट काट के जो है इस रूप में एक बहुत जो है गहराई के रूप में, बहुत जो डेप्थ में चला गया है, लगभग 5200 मीटर। ठीक है, 5200 मीटर को जो है ना काटते काटते बिल्कुल इंट्री अंदर तक चला गया। यही है गार्ज, यही है गार्ज। ठीक है, 5200 मीटर। तो ये इसके बारे में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ये कहाँ पे जानते हैं? लेह का नाम सुन, लेह जो सिंधु नदी किनारे बसा हुआ शहर है। सिंधु नदी पे ये लेह शहर है। लेह के बगल में बुज्जी जगहों पे।
ठीक है, बुजी नामक स्थान पे विश्व का सबसे गहरी गार्ज बना रही है सिंधु नदी। ये है, यहां पे है ले, ये है ले, ठीक है, तो ये है ले सिंधु नदी पे। तो याद रखें, बुजी नामक स्थान पे विश्व की सबसे गहरी गार्ज बनाती है सिंधु नदी। सिंधु नदी 5200 किलोमीटर है, 5200 मीटर है, सॉरी 5200 मीटर। आई आकार में, आई आकार में पर्वत को काटते काटते जो बिल्कुल एंट्री कर अंदर की ओर प्रवेश कर गया है। ये है गार्ज। अब हम बात करेंगे इस चुनाव नदी पे जो परियोजना बनाया गया है, उस परियोजना पे भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है, डिस्प्यूट है। तो चुनाव नदी पे देखते हैं कौन कौन परियोजना बनाया गया है। परियोजना जो बांध बनाया गया है उनका विभिन्न टाइप में काम लिया जाता है, ठीक है, जैसे कि पानी को रोकना, बिजली उत्पादन करना, सिंचाई करना, उसको बोलते हैं परियोजना। एक बांध से कई प्रयोग किया जा सकता है, कई प्रकार के यूज किया जा सकता है बांध। तो सलाल परियोजना एक बांध है, सलाल बांध है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है। बगलिहार, किरथई, सवालकोट, ये सारी परियोजना चिनाब नदी पे है। अब साथ और लास्ट में किशनगंगा परियोजना जो किशनगंगा नदी पे है, और एक किशनगंगा नदी जो है झेलम की सहायक नदी है। तो ये सारी परियोजना जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में भाई विवाद चल रहा है। अधिक क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में किस परियोजना पे भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, तो ऑप्शन में से कोई एक दे दे, या दुलहस्ती दे दे, या सलाल दे दे, या बगलिहार दे दे, किरथई, सवाल या किशनगंगा परियोजना दे दे। तो इसमें से आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं नदी परियोजना, लेकिन विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब हम बात करेंगे लास्ट में कि चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लीजिए आप। चिनाब नदी पे विश्व का सबसे ऊंचा पुल जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। यहाँ समझ में आया? चलिए एक बार फिर दोबारा रिपीट कर लेते हैं दोस्त, ठीक है। यहाँ पे आपको शायद दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये जो नदी देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ कौन सी नदी निकल रही है, तो लेकिन मैं आपको यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से दोबारा समझने का प्रयास करूंगा। ऊपर आइए, देखिए, ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। मान चलिए ऊपर में कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के नीचे कौन सा नदी है? झेलम नदी। झेलम नदी नीचे कौन सी नदी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी नीचे कौन सा? रावी नदी। रावी के बाद व्यास और लास्ट में सतलुज, लास्ट में सतलुज, ठीक है। ऐसे आपको उत्तर से दक्षिण आपको याद रखना है। यहाँ पे या इसको याद कर लीजिए, ऊपर में सिंधु है। अब यहाँ देख चलिए, सबसे हम बात करेंगे सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है दोस्त, कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील से, ठीक है। लद्दाख के दमचोक स्थान में प्रवेश करती है और चिल्लास स्थान जम्मू कश्मीर से निकलती है। दो पर्वत से होकर निकल रही है, लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बह रही है, और पाकिस्तान के बीचों भी हड़प्पा सभ्यता के बीचों बीच से होकर जा रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर, जहां भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। ओके, यहां तक समझ में आ गया। दूसरी बात है, अब बात करेंगे इससे कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, जैसे श्योक, नुब्रा, अस्तर, द्रास, गिलगित, चोग, शिगार, कुर्रम, काबुल और स्वात, ठीक है। तो ये श्योक नदी को मृत्यु नदी भी कहा जाता है। किस ग्लेशियर से निकलती है? तो यहाँ ग्लेशियर का नाम लिखा रिमो ग्लेशियर, जो सियाचिन ग्लेशियर की जीवा भी कहलाता है। यहाँ पे मैं लिखा हूँ रिमो ग्लेशियर को जो है सियाचिन ग्लेशियर का जीवा भी कहा जाता है, जीवा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट और सहायक ने जो भारत में बहती है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इसका पुराना नाम भी याद रखना है, जैसे झेलम का पुराना वितास्ता, चिनाब का अस्किनी, रावी का पुरुषानी, व्यास का विपासा और सतलुज का सतुद्री और काबुल का कुंभा। और काबुल नदी कहाँ से निकलती है? पाकिस्तान के हिंदुकुश पर्वत से। समझ में आया? अब यहाँ एक स्वात घाटी है, स्वात घाटी है जिससे स्वात नदी निकलती है, काबुल सिंधु की सहायक नदी है। इस स्वात घाटी को क्या कहता है? पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है, पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। तो सिंधु नदी के द्वारा गार्ज का भी निर्माण किया जाता है। लेह के बगल में एक जगह बूजी नामक स्थान पे गार्ज, ये भी आपको याद रखना है। कुछ परियोजना को लेकर विवाद है, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार, किरथई, सवाल, किशनगंगा, ये सारी परियोजना आपको याद रखना है जो चिनाब नदी और किशनगंगा नदी पे है। और वही चिनाब नदी पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा पुल जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है, ठीक है, रियासी क्षेत्र में। बस यही था दोस्त आज के क्वेश्चन मोस्टली जो है। हाँ, एक नहर भी याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर, जो व्यास और सतलुज नदी
पानी को मिलाकर जो है हरिके बराज से एक नहर निकालती है, इंदिरा गांधी नहर, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो है इनका लाभ उठा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, नदी पे जितने भी परियोजना है भारत की नदी पे, सारे परियोजना को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक, अलग से पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक जो होगा, दूसरा नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, चंबल, महानदी, दामोदर नदी, जो इंपॉर्टेंट नदी है उसका हम डिस्कशन करेंगे। उसकी जो सहायक नदी वो भी बढ़ाऊंगा। मतलब दो वीडियो और जाएगा आपके बीच नदी संबंधी, ठीक है दोस्त। थैंक यू आज क्लास में। और आप लोग अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक जरूर कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, उससे मुझे जो है पता चल जाएगा अपनी कमी के बारे में, ठीक है दोस्त। थैंक यू।